गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस के बारे में, क्योंकि देखिए कभी ये जिरंड की तरह काम करता है, कभी ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और वर्ब तो ये है ही। इसके कारण क्या होता है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं और हमें समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ ये सेंटेंस में यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका मीनिंग क्या निकलेगा। सो गाइस आपके सामने यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि अलग स्ट्रक्चर की तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है लर्निंग इंग्लिश, आई विल टॉक इन इंग्लिश। मुझे नहीं पता फिलहाल में कि क्या इसका मीनिंग निकलेगा, ये आपको समझना है। आई सॉ अ मैन रनिंग, अब यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट, अब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये आपको बताना है अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही सारे कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में आईएनजी के सबसे फर्स्ट यूज की, तो देखिए वर्ब में आईएनजी अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है स्टार्टिंग में तो वो जिरंड की तरह काम करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जब वर्ब में आईएनजी होता है तो वो जिरंड कहलाता है जब वो नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, हम यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहे। वर्ब में आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है तो उसे जिरंड कहा जाता है। अगर हम एक वर्ब ले ले, जैसे हमने ले लिया स्पीक, देखिए स्पीक का मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलो। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा स्पीक मतलब क्या निकला, बोलो। राइट मतलब क्या निकला, लिखो। स्टैंड अप मतलब क्या निकला, खड़े हो जाओ। लेकिन जब मैं इसी में आईएनजी अगर लगा दूं, अगर मैं ये कहूँ स्पीकिंग, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ स्पीकिंग, गाइस अब इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब निकलेगा बोलना। हाँ मुझे पता है कि जब हम वर्ब को इस तरह से पढ़ते हैं कि स्पीक है तो मतलब बोलना हो जाएगा, गो है तो जाना हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हम अगर देखें तो स्पीक आप किसी को अगर बोल रहे हो तो वो समझेगा वो आप उसको बोलने के लिए बोल रहे हो, इसलिए स्पीक मतलब क्या हो जाएगा, बोलना। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ या फिर खड़े हो जाओ। तो स्पीकिंग मतलब क्या हो गया, बोलना। जब हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोलना एक अच्छी आदत है, क्या कहा मैंने, इंग्लिश बोलना। तो यहाँ पर देखो मैंने बोलना बोला तो मैं बोलूँगी स्पीकिंग इंग्लिश इज अ गुड हैबिट। क्या बोलूँगी मैं, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ गुड हैबिट, मतलब इंग्लिश बोलना एक अच्छी आदत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वॉकिंग इज अ गुड हैबिट या गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर वॉकिंग है, ये वॉकिंग का मतलब क्या निकल रहा है, वॉकिंग मतलब निकल रहा है चलना। तो वॉकिंग इज अ गुड हैबिट या गुड एक्सरसाइज मतलब चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। लर्निंग इंग्लिश मतलब इन्हें कि इंग्लिश सीखना। यहाँ देखिए लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इंग्लिश सीखना। तो लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है। यहाँ पर टीचिंग मैंने ले लिया, मैं ये नहीं बोलूँगी टीच अगर मैंने बोल दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। टीचिंग इज एन आर्ट मतलब पढ़ाना एक कला है। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट, दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में किसी काम को करना आप ऐसा बताना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ध्यान देना तो हम पेइंग अटेंशन बोल सकते हैं, या अगर मैंने कहा लिखना तो हम क्या बोलेंगे, राइटिंग। अब आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा लिखना एक अच्छी आदत है तो राइटिंग इज अ गुड हैबिट, राइटिंग इज अ गुड हैबिट। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा पढ़ाना मुझे पसंद है तो हम क्या बोलते हैं, आई लाइक टीचिंग। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मुझे क्या पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो देखिए पढ़ाना। यहाँ पर राइटिंग मतलब क्या आया, लिखना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी वर्ब में ना लग रहा है, लिखना, जाना, बोलना, आना, समझाना, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम करता है जिसको हम जिरंड बोलते हैं और इसके बाद में आप आपका सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा समय पर कोचिंग आना तो कमिंग कोचिंग ऑन टाइम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेली प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग एवरी डे। अगर मैं ये कहूँ कि डेली प्रैक्टिस करना एक अच्छी आदत है तो प्रैक्टिसिंग एवरी डे इज अ गुड हैबिट, प्रैक्टिसिंग एवरी डे इज अ गुड हैबिट। ये इसका पहला यूज हो गया। आई होप गाइस ये छोटा सा यूज आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं किसी के, जब हम वर्ब में आईएनजी बीच में यूज करते हैं। अच्छा, आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे जैसे जिसके लास्ट में हुआ या फिर हुई आता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने उन्हें बात करते हुए सुना, बात करते हुए, जाते हुए, आते हुए,
पढ़ाते हुए, लिखते हुए, जलते हुए, है ना, या फिर दौड़ते हुए। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसके लास्ट में हुआ हुई आते हैं, वहाँ पर हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, किसे देखा, और रनिंग मैन मतलब एक दौड़ते हुए व्यक्ति को, मैंने एक दौड़ते हुए व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर सेंटेंस बना आई सॉ और रनिंग मैन, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज कैचिंग अ फ्लाइंग बर्ड। फ्लाई क्या होता है, उड़ना, और फ्लाइंग बर्ड मतलब उड़ता हुआ पक्षी। तो ही वॉज कैचिंग मतलब वो पकड़ रहा था, किसे पकड़ रहा था, अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ते हुए पक्षी को। तो यहाँ पर फ्लाइंग बर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर रनिंग मैन का मतलब क्या निकल रहा है, दौड़ता हुआ। आई डोंट वॉन्ट टू टच दिस वर्किंग मशीन। वर्किंग मशीन मतलब काम करती हुई मशीन, ठीक है। सेंटेंस है आई डोंट वॉन्ट टू टच, मैं टच नहीं करना चाहता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाना चाहता हूँ, दिस वर्किंग मशीन, इस काम करती हुई मशीन को। आई सॉ देम फाइटिंग विथ ईच अदर, मैंने उन्हें देखा। अब गाइस देखिए, मैंने उन्हें देखा क्या करते हुए, फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। नेक्स्ट है आई सॉ अ मैन रनिंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को आपने यहाँ जहाँ देखा कि आई सॉ अ रनिंग मैन, ये सेंटेंस आपको ऐसे भी दिख सकता है, आई सॉ अ मैन रनिंग मतलब मैंने एक व्यक्ति को देखा जो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ते हुए उसे देखा, ठीक है। तो आई सॉ अ मैन रनिंग मतलब मैंने दौड़ते हुए व्यक्ति को देखा। कि जब भी आपके सेंटेंसेस में हुआ हुई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैंने कहा कि पढ़ाता हुआ तो टीचिंग, या मैंने कहा पढ़ाती हुई लड़की, टीचिंग गर्ल हो गया, या फिर अगर मैंने कहा जलती हुई ट्रेन तो बर्निंग ट्रेन, या फिर काम करती हुई महिला तो वर्किंग वुमन, ठीक है, वर्किंग वुमन। तो जब भी हुआ हुई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं आप वहाँ पर आईएनजी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, जो कि इसका है एक स्पेशल यूज़। अब आप सोचेंगे कैसा स्पेशल यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर तो फिलहाल में मैंने वही वाले सेंटेंसेस लिए हुए हैं, लर्निंग इंग्लिश, वी विल टॉक इन इंग्लिश, है ना। अब देखिए, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है कर या फिर करके, जिसके लिए हम लोग बाय प्लस आईएनजी का यूज भी करते हैं और हैविंग प्लस V3 का यूज भी करते हैं, लेकिन ये यूजेस हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब में आईएनजी वाला है। देखिए, जब कोई एक काम करके आप कोई दूसरा काम करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोलकर मैं वहाँ जाऊँगी, क्या करके जाऊँगी, मैं इंग्लिश बोलकर, तो मैं एक काम करूँगी उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी। या फिर मैंने कहा कि यहाँ आकर वह तुमसे बात करेगी, सेंटेंस में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आकर, इंग्लिश बोलकर, मार्केट जाकर, पढ़ाई करके, सेंटेंसेस बनाकर, प्रैक्टिस करके। तो कोई एक काम करके हम कोई दूसरा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा लर्निंग इंग्लिश, वी विल टॉक इन इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीख कर। यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश मतलब ये नहीं निकल रहा इंग्लिश सीखना, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आराम से मीनिंग समझ में आएगा कि कौन सा सेंस दे रहा है। लर्निंग इंग्लिश, वी विल टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर हम इंग्लिश में बातें करेंगे। कमिंग ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पर आकर। ही विल स्पीक कॉन्फिडेंटली, वह कॉन्फिडेंटली बोलेगा। स्टेज पर आकर वह कॉन्फिडेंटली बोलेगा, वह अच्छे से बोलेगा। गोइंग देयर, ही विल मीट यू, वहाँ जाकर वह तुमसे मिलेगा। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, गोइंग देयर मतलब निकल रहा है वहाँ जाकर। इसका क्या मतलब निकल रहा है, कमिंग ऑन द स्टेज मतलब निकल रहा है स्टेज पर, स्टेज पर आकर, स्टेज पर आकर। लर्निंग इंग्लिश मतलब क्या निकल रहा है, इंग्लिश सीख कर, इंग्लिश सीख कर। अब जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाए तो उसमें आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा मार्केट जाकर मैं कुछ खरीदूंगी, मार्केट जाकर, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मार्केट जाकर, तो हम बोलेंगे
हमारा सेंटेंस बनेगा गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाकर है इसलिए गोइंग टू मार्केट, ठीक है। गोइंग टू मार्केट आई विल बाय समथिंग फॉर मी, मार्केट जाकर मैं अपने लिए कुछ खरीदूंगी, तो गोइंग टू मार्केट आई विल बाय समथिंग फॉर मी। यहाँ आकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ आकर तो आप कैसे बोलेंगे, कमिंग हियर, क्या बोलेंगे आप, कमिंग हियर, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, या फिर यू विल गेट एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर, सो ये हो गया। अब गाइस एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि आप बाय प्लस आईएनजी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा मार्केट जाकर, तो आप गोइंग टू मार्केट बोल दें, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बाय गोइंग टू मार्केट, बाय गोइंग टू मार्केट, मतलब मार्केट जाकर। आपका नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है आप एज इट इज़ बना सकते हैं। अगर मैंने ये कहा कमिंग हियर, तो इसी को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ बाय कमिंग हियर। इट्स अप टू मी, मैं कैसे बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। बाय कमिंग हियर मतलब यहाँ आकर। अगर मैं कहूँ गाना गाकर, तो बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर नॉर्मल आ सकता है सिंगिंग अ सॉन्ग, मुझे अच्छा लगा, गाना गाकर मुझे अच्छा लगा, बाय सिंगिंग अ सॉन्ग आई फेल्ट गुड, या फिर बाय सिंगिंग अ सॉन्ग आई फेल्ट गुड, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे यूजेस जो है गाइस, ये है कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस तो नहीं बोल सकते, वर्ब में आईएनजी वाले स्ट्रक्चर के, जिसके अलग अलग यूजेस हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहा होगा, थोड़ा तो आपने कुछ सीखा होगा। अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह आपको लाइक और शेयर करना है, क्योंकि मैंने जो एनालिटिक्स है उसमें देखे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करते हैं। आप भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक तो करना ही है आपको, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।